सुप्रभात। प्रभु प्राप्ति का प्रचलित मार्ग। प्रभु प्राप्ति का प्रचलित मार्ग। अष्टांग योग प्राचीन काल से प्रभु प्राप्ति का प्रचलित मार्ग है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 अंग हैं, जिनका क्रमशः धीरे धीरे लंबे काल तक अभ्यास करना पड़ता है। इसमें समय, एकांत, खान पान और रहन सहन की विशेष सावधानी बरतनी पड़ती है। युग बदलते गए, समय परिवर्तन होता गया, समय के रहन सहन व भरण पोषण के साधन भी बदलते गए, और तब अष्टांग योग की साधना भी अपना रूप रंग बदलने को विवश होती गई। यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार बहिरंग साधन है, जिनके द्वारा हम शुद्ध होकर शनै शनै आंतरिक साधना यानी धारणा, ध्यान और समाधि की अवस्थाओं को प्राप्त करने योग्य बनते हैं। निस्संदेह साधना पद्धति पूर्ण और स्थायी लाभ प्राप्त करने का उत्तम साधन है, किंतु अब समय बदल गया है तथा लोगों का स्वास्थ्य, खान पान व रहन सहन इस प्रकार का नहीं रह गया है कि वे ये सब कर सकें। इसलिए संत महात्माओं ने समय की गतिविधि को देखकर छोटा शॉर्टकट मार्ग ढूंढ निकाला, जिसमें ना तो अधिक समय लगाना पड़ता और ना ही खान पान पर विशेष ध्यान देना पड़ता है। इस साधन को साधारण से साधारण आदमी घर गृहस्थी में रहता हुआ और अपने सारे काम करता हुआ भी कर सकता है। तो व्यक्ति ये नहीं जानता कि वो चाहता क्या है। वो कभी कुछ चाहता है और कभी कुछ। केवल थोड़े गिने चुने ऐसे व्यक्ति हैं जिनको अंतर में प्रबल इच्छा है अपने और संसार के रहस्य को जानने की। केवल कुछ ही लोग हैं जो विचारते हैं कि हम कौन हैं, कहाँ से आए, क्यों आए, कहाँ जाएंगे, संसार क्या है और किसने बनाया है इत्यादि। तो ऐसे प्रश्न उठने पर ये इधर उधर के लोगों से मिलता, बातें करता है, किताबें पढ़ता है, तब उसकी समझ में आने लगता है कि सांसारिक विद्याएँ हैं, पढ़ने के लिए शिक्षक की आवश्यकता पड़ती है और काफ़ी समय व धन व्यय करना पड़ता है। तो इस आध्यात्म विद्या, जिसका अर्थ भी कम लोग ही जानते हैं, उसकी प्राप्ति के लिए किसी महान संत महात्मा द्वारा मार्गदर्शन की परम आवश्यकता है। साधारणतः लोग यह समझते हैं कि साधु सन्यासी इस विद्या को जानते हैं, वही मार्गदर्शन कर सकते हैं और उन्हीं को गुरु बनाना चाहिए। इस प्रकार उस आदमी की खोज आरंभ हो जाती है। अब साधना पद्धति पूर्ण और स्थायी लाभ प्राप्त करने का उत्तम साधन है, किंतु अब समय बदल गया तो लोगों का स्वास्थ्य, खान पान व रहन सहन इस प्रकार का नहीं रह गया कि वो ये सब कर सकें। इसलिए संत महात्माओं ने समय की गतिविधि को देखकर छोटा शॉर्टकट मार्ग ढूंढ निकाला, जिसमें ना तो अधिक समय लगाना पड़ता और ना ही खान पान पर विशेष ध्यान देना पड़ता है। इस साधना को साधारण से साधारण आदमी घर गृहस्थी में रहता हुआ और अपने सारे काम करता हुआ भी कर सकता है। तो हमारे सत्संग में प्रभु प्राप्ति की यही शॉर्टकट साधना कराई जाती है। इसी साधना पद्धति का अनुसरण कर साधक प्रगति पथ पर आगे बढ़ता रहता है। धन्यवाद।